सभी मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज है एपिसोड नंबर 2 साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का और उसका टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसमें कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में वह राशि 5 गुनी हो जाएगी? ए 25 ईयर्स, बी 28 ईयर्स, सी 23 ईयर्स, डी 21 ईयर्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी राशि है वो क्या हो रहा है, वो धनराशि ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है। तो जब हम कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, मान लीजिए वो क्या हो गया है, आपका कोई धनराशि है और हमने उसमें कुछ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, और वो क्या है, दोगुनी हो गई। यानी कि उस पर कितना हमें ब्याज मिल रहा होगा? 1 ही रुपए का तो ब्याज मिल रहा है, क्योंकि दोगुनी हुई है 1 से। तो यानी कि हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो 1 रुपीज़ का मिला है। तो इसी टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है। यानी कि 7 वर्ष में क्या हो रही है वो चीज़, कोई एक धनराशि मान लीजिए 1 है, ठीक है, और वो 7 वर्ष में, ठीक, 7 ईयर्स में वो क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही। कितने समय में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी? तो हमें बताना है कितने समय में यह राशि 5 गुनी होगी। तो 5 गुना करने के लिए हमें कितना ब्याज चाहिए होगा? यानी कि 5 गुना होने के लिए हमें 4 चाहिए होगा ना। तो 4 गुना यानी कि 5 गुना हो जाएगा कब? जब इसका ब्याज हमारे पास कितना हो, 4 होना चाहिए, ठीक। तो आपने देखा ये किसका क्या हुआ, ये इसका 4 गुना हुआ। यानी कि ये जो हमारा ये ईयर्स है, 7 वर्ष, ये भी तो हमारा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 7 चौक 28, तो हमारा कितना समय लगेगा? 28 साल का समय लगेगा। तो समय, कितने समय में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी? यानी कि 28 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी कब होगी? 28 साल में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह उसी साधारण ब्याज दर पर प्रति वर्ष 10 गुनी हो जाएगी? ए 25 ईयर्स, बी 45 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, डी एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको कहा गया एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। कितनी वर्षों में हो जा रही है? 10 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। तो 10 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, यानी कि 2 पर क्या लग रहा होगा? ब्याज लग रहा होगा। कितने वर्षों में? 10 ईयर्स में। तो 10 कब आया? जब इसकी हमने 5 से गुणा कराई, ठीक। 2 पंचे 10 होगा ना, यानी कि 5 गुना हुआ है, 5 से गुना हुई। तो अब हमसे कहा कितने वर्षों में राशि साधारण ब्याज दर पर प्रति वर्ष 10 गुनी हो जाएगी। तो 10 गुनी होने के लिए क्या, यानी कि 9, तो 9 हमारा ब्याज होगा। तो कितने सालों में हो जाएगा? यानी कि 9 की भी हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 9 पचे कितना होता है? 45 साल। तो 45 साल हमारे बी ऑप्शन में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये आपका सीजीएल 2022 में आया था। इसमें कहा गया एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है? प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर मान लें, साधारण दर मान लें। तो एक ऑप्शन है 16 साल 8 महीने, बी 15 साल 8 महीने, सी 15 साल, डी 16 साल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो सबसे पहले आपसे कहा गया एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, यानी कि 20 वर्षों में 6 गुनी हो रही है, यानी कि ब्याज कितना होगा? 5, ठीक। वो कितने सालों में हो रही? 20 में। तो 5 से 20 कब होगा? जब 5 की हमने 4 से गुणा करी होगी ना, ठीक। तो आपसे कहा गया उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय? 5 गुना होना है, यानी कि 4 ब्याज लगा होगा। तो 4 गुना होने में कितना लगेगा? 4 चौको 16, तो 16 साल। देखिए कितने कम से कम टाइम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुए जा रहे हैं। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, तो कितने समय में ये हो रही है? आप देख रहे हो 36, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो रही है, यानी कि ब्याज कितना है? 35, ठीक, 35। और ये कितना हो रहा है? 100 वर्षों में। तो आपसे कहा गया है कि इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि 28 ब्याज पर लगा होगा, ठीक। तो हम देखें कि अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें और इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे क्या आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा?
20 ईयर्स आ जाएगा, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसका कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, उससे उसको निकालने में हमें प्रॉब्लम होती। तो ये क्या हो गया, 7 चौक 28, यानी कि 20 की अगर हम 4 से गुणा कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 साल। 80 साल हमारे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और ये 5th नंबर क्वेश्चन आपके टाइप 4 का है। टाइप 4 यानी कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 में अगर आपको दो वेरिएबल्स दिए जाएं और दोनों ही वेरिएबल्स क्या होने, टू वेरिएबल्स कांस्टेंट, यानी कि दोनों ही वेरिएबल क्या हो, कांस्टेंट होने चाहिए, तो SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन के समानुपाती होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये CGL 2020 में आया था। इसमें कहा गया 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, ए 600, बी 400 रुपए, सी 900 रुपए, डी 800 रुपए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें कहा गया है 2000 रुपए जो प्रिंसिपल है आपका, वो SI कितना है, उस पर साधारण ब्याज 300 रुपए लग रहा है। ठीक, SI जो है आपका वो 300 रुपीज लग रहा है। फिर कहा गया है कि यदि इस समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, 6000 रुपए यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया। तो आपसे कहा गया है ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये कितना होते दिख रहा है, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 गुना हो रहा है। तो इसको भी अगर 3 गुना कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तिहाई 9, यानी कि 900 रुपए। तो 900 रुपए हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि स्क्रीन पर है। और ये आपका आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है, समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको सबसे पहले समय कितना दिया गया है, 5.1 ईयर, आपको 5.1 ईयर आपको दिया गया है। फिर आपसे कहा गया है 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है, समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, टी बराबर 5.1 ईयर्स दिया गया है, और आपको पी बराबर आपका 4500 रुपए दिया गया है, और SI यहाँ पर 175 रुपए है। ठीक, तो आपने देखा कि टी बराबर जब 5.1 ईयर है तो प्रिंसिपल आपका 4500 था और SI 175 था। ठीक, तो आपसे कहा गया है कि समान अवधि के लिए, अवधि क्या है, समान, यानी कि टी की वैल्यू 5.1 ही रहेगी, और प्रिंसिपल आपका कितना है, 9000 रुपए पर साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं ये 4500 से जो साधारण ब्याज जो हमारा मूलधन है वो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी 4500 दूना 9000। ठीक, तो SI भी तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 175 की जब 2 से गुणा कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 350। तो 350 हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 9000 मूलधन पर। तो 350 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 350 रुपीज। तो ये थे आज की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।